कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा में चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा करते हुए चुनाव संबंधित कार्यक्रम की जानकारी भी साझा कर दी। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी चुनावी राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई है और उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में चुनाव होंगे। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होगा, जबकि गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए भी एक चरण में वोटिंग होगी। आपको बता दें कि मणिपुर में 60 सीटें हैं, लेकिन उस पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। यूपी में पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी और चौथा चरण 23 फरवरी के बाद पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और सातवां चरण 7 मार्च को होगा। इसके अलावा 14 फरवरी को यूपी के साथ ही पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में वोटिंग होगी। इन 3 राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग होगी और मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में वोटिंग होगी। आपको बता दें कि 15 जनवरी तक रैली और रोड शो पर रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग द्वारा और चुनावों का ऐलान करते हुए चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 15 जनवरी तक नुक्कड़ सभाओं, रैली, रोड शो पर रोक रहेगी। घर घर प्रचार में भी 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में वैक्सीनेशन की स्थिति बेहतर है। गोवा में 95% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि उत्तराखंड में 90% लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है। जबकि सभी एजेंसियों को अलर्ट पर भी रखा गया है कि सुविधा ऐप के जरिए उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी कर सकते हैं। 24.9 लाख वोटर पहली बार इस चुनाव में मतदान करने वाले हैं। कुल 18.30 करोड़ मतदाता 5 राज्यों में वोट डालेंगे। जबकि बता दूं, पोलिंग स्टेशन में 16% की बढ़ोतरी की गई है। 80+ पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सर्विस मतदाता को मिलाकर 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में शामिल होंगे, जिसमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। जबकि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का यह ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से ही जो 5 विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब देश में कोरोना अपने प्रचंड रूप दिखा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यकीनन राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य में कई जातियां हैं और यहां 20 करोड़ से अधिक की आबादी है। किसी भी दल को सत्ता दिलाने में ओबीसी की अहम भूमिका मानी जाती है। यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं, जो कि देश की राजनीति की दिशा तय करने के लिए अहम माने जाते हैं। यूपी में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी। यूपी में विधानसभा की अगर बात करते हैं तो उसका कार्यकाल 2022 में खत्म हो रहा है, जबकि अन्य 4 राज्यों की विधानसभाओं का समय मार्च 2022 में अलग अलग डेट पर समाप्त हो रहा है। गोवा में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच उतनी ही है जितनी कि आप और तृणमूल कांग्रेस के बीच नए विपक्षी विकल्प के रूप में उभरने के लिए है। उत्तराखंड में 1 साल में 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद मौजूदा बीजेपी की सरकार के लिए सत्ता में वापसी बड़ी चुनौती होगी। मणिपुर में कांग्रेस एक ऐसे राज्य में बीजेपी की सत्ता हथियाने की कोशिश करेगी जहां वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आपको बताते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। यूपी में अगर हम बात करते हैं तो कुल 403 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 325, सपा के पास 47 और बसपा के पास 19 के साथ कांग्रेस के पास 7 और 5 जो है वो अन्य के पास हैं। जबकि पंजाब में 117 सीट कुल हैं, जिसमें 77 सीट कांग्रेस के पास हैं, 20 सीट आम आदमी पार्टी के पास हैं, 15 सेट के पास हैं और 3 बीजेपी के अलावा 2 अदर्स के पास हैं। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो कुल 70 सीटें हैं। भाजपा के पास 57 हैं, कांग्रेस के पास 11 हैं और अन्य के पास 2 हैं। मणिपुर में अगर कुल सीटों की बात करें तो 60 सीटें हैं, जिसमें से साल 2017 के चुनावों में बीजेपी को यहां सिर्फ 21 सीटें ही हासिल हुई थी। इसके चलते 60 सदस्य विधानसभा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुमत का सहारा लेना पड़ा था, जबकि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 28 सीटें जीतने के बाद भी राज्य की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। गोवा की अगर बात करते हैं तो यहां कुल 40 सीटें हैं। फिलहाल गोवा में बीजेपी की सरकार है, उसके पास अपने 25 विधायक हैं और एक निर्दलीय का समर्थन भी है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस 15 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकी थी। अब देखना यह होगा कि इलेक्शन कमीशन के चुनावों के ऐलान के बाद आखिर पार्टियां किस तरीके से तैयारी करती हैं और लोगों का रुझान किस तरफ जाता है और इस बार विधानसभा चुनावों में किस राज्य में किसकी सरकार बनती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्विक न्यूज आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी लगातार दिखाता रहेगा। आप ऐसे ही क्विक न्यूज के साथ बने रहिएगा और अपना जो भी मत है, आप क्या चाहते हैं कौन से राज्य में किसकी सरकार आए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।